फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, सऊदी यूएई एक्शन ऑन पाकिस्तान। सऊदी ने काटे पाकिस्तान के हाथ हैं, यूएई ने तोड़ी टोंगे। भारत हैरान। किसी पाकिस्तानी की है कि बोल रहे जेनरिक पाकिस्तान को किया है कुछ। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो पागल हो गया। पाकिस्तान के साथ एक ऐसी अनहोनी घटना हुई है जिसे देखकर पूरा भारत हैरान हो जाएगा। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के अंधा लग रहा है। पैर तोड़ दिए हैं। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच खबर है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान के हाथ काट दिए। उसके तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की टांगे तोड़ दी। ये सब कुछ तब हुआ जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत में मौजूद थे। आइए वीडियो की शुरुआत सऊदी अरब से करते हैं। सऊदी अरब ने मक्का मदीना आने वाले पाकिस्तानियों से कहा है कि वो अपने साथ एफिडेविट लेकर आएं जिसमें लिखा हो कि वो सऊदी अरब आकर भीख नहीं मांगेंगे। सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के लोग इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर आकर भीख मांगते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की और क्या हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान में एक भिखारी माफिया नेटवर्क है जो हज के नाम पर पाकिस्तानियों को सऊदी अरब भेजता है और फिर गैर कानूनी तरीके से वहीं बसा देता है। इसके बाद अवैध पाकिस्तानी मक्का मदीना में भीख मांगते हैं। सऊदी अरब की जेलों में कई पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में बंद हैं। सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो पाकिस्तानी जेल में बंद हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा और जो हज करने आना चाहते हैं वो लिखवा कर लाएं कि भीख नहीं मांगेंगे। और अगर फिर मांगी तो शहबाज शरीफ सरकार ने 4300 पाकिस्तानियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। शहबाज शरीफ को डर था कि ये 4300 पाकिस्तानी हज के नाम पर सऊदी अरब में भीख मांगने जा सकते हैं। यानी एक तरीके से सऊदी अरब ने भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों के हाथ काट दिए हैं। अब आते हैं संयुक्त अरब अमीरात पर, जिसने पाकिस्तान की टांगे तोड़ दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना ही बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात भी पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को ये भी पता चला कि कई पाकिस्तानी घूमने के नाम पर यहीं अवैध तरीके से बस गए हैं। ऐसे में अब संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि पाकिस्तानियों को वीजा लेना है तो उनके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और 3000 दिरहम भी होने चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उसके देश में आकर बस जाएं। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की टांगे तोड़ दी हैं। वाह, क्या बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की कि दो ऐसी कंट्रीज जिनको ये बोलते हैं 80 मुस्लिम तो सी मुस्लिम, उन्होंने ही इनकी बेइज्जती की। अब देखो, एक जगह ये जाते तो भीख मांगते हैं और भीख किससे मांगते हैं? हाथों से। तो उन्होंने हाथ काट दिए कि तुम भीख ही नहीं मांग सकते, यहाँ आकर एफिडेविट लेके आओ कि तुम भीख नहीं मांगोगे। क्वेश्चन ये है कि अगर तुम भीख नहीं मांगोगे का एफिडेविट ला के अगर फिर भी मांगे तो क्या करेंगे? सच्ची में उनके हाथ काट देंगे? हैं वहां पे शरिया लॉ नहीं है? नहीं तो ऐसे मजाक करेंगे। पर वैसे पूछ रही हूँ, वहां पे लॉ, शरिया लॉ है कि नहीं है? समझ नहीं आया उनके तो डायलॉग से उनकी पनिशमेंट्स क्या होती हैं कि अगर कोई भीख मांग रहा हो तो उसको क्या करते हैं? बस जेल होती है। भीख मांग रहे हैं नॉट। अच्छा, तो मैंने कहा शायद उनका होता हो जैसे मूवियों में दिखाते हैं इतना एक्सट्रीम। चोरी करो तब होता है। अच्छा, चोरी नहीं कर रहे, भीख मांग रहे हैं। तो वही तो। और दूसरी जगह अगला बंदा दे रहा है नहीं, और दूसरी जगह ये चल के जाते हैं वहां पर, तो उन्होंने उनकी टांगे काट दी कि तुम चल के हमारे देश में आ ही नहीं सकते, हम तुम्हें वीजा ही नहीं देंगे, और अगर तुमको चाहिए वीजा तो ये कंडीशंस तुमको करनी पड़ेंगी। रिस्ट्रिक्शन तो ठीक लगाए हैं कि आप एफिडेविट लेके आइए कि मतलब गन बचा रहे हैं उनके देश में। किसी विटनेस के सामने प्लेज लेते हैं कि मैं जाके भीख नहीं मांगूंगा। शर्म कितनी है। आप ये एक एफिडेविट लेके आइए, आपने लिखा है। फिर क्या होगा? लीगली बड़े देर तक वो जेल में जा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए पकड़े गए। अब एफिडेविट तो आपने सबमिट किया था गवर्नमेंट को, अब आप पकड़े गए तो बोलेंगे देखो एफिडेविट दिया था और अब तुम लीगली सीधा अंदर गए, क्योंकि लंबे टाइम के लिए पंगा पड़ गया। मगर वो कितने लोगों को सस्टेन करेंगे अपने जेलों में वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए वापस भेज रहे हैं। अभी तो वापस कितने लोगों को खाना खिलाएं, रोज वहां रखें जेल में, कितना करें,
उनके जेल पूरे भर जाएंगे। अभी तो वापस कर रहे हैं, पर एफिडेविट के बाद ये उनको फिर कोई सख्त यूएई ने जो किया है, यूएई ने बेटर किया है सिस्टम, जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने बोला है कि आपका रिटर्न टिकट होनी चाहिए, जबकि वो बात अलग है कोई रिटर्न टिकट कैंसिल कर दे तो पैसा कई बार चले जाता है। रिटर्न टिकट लेके आइए, 6,000 दिरहम लेके आइए और ड्यूरेशन कम कर दी है, तो थोड़ा होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा बेटर किया है। बट इसमें ये फुल प्रूफ नहीं है, फिर भी कोई बंदा आके अपनी टिकट कैंसिल करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, होटल को बाय बाय कर सकता है, वो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। या वो सोचेगा कि इतना मैं ये सब खर्चा कर लूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, टिकट ले लेता हूँ पर मैं इस टिकट को नहीं यूज करूंगा, होटल में उतने दिन रह लूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रह लूंगा, कैंसिल करा देता हूँ, या ना भी कराऊं, जितने दिन की है, अगर 10 दिन की है तो 10 दिन होटल रहूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सड़क पे रहूंगा, होटल की सड़क पे रहूंगा, 3,000 दिरहम अपना संभाल के रखूंगा अगली बार के लिए, जिसने करना हो तो 3,000 का कन्वर्ट करूंगा 6,000 दिरहम में मांग के भी, और बिजनेस अपना खोल के जाऊंगा बेगिंग का। कमाल है इनकी। और वो जो दिखा रहे थे पहले जब ये बताते तो हमें लगता था मजाक चल रहा है, नहीं तो सीरियस कि पाकिस्तान लोग ऐसे कैसे कोई भीख मांगते हैं, मजाक है सारा, ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर शौक लगा पता करके कि रियलिटी है कि ऐसा ही हो रहा है, उनके बिजनेसेस हैं, उनके इतने बड़ी बड़ी कंपनीज खुल गई हैं बेगिंग की, बाई गॉड सच्ची में हो गई हैं। वो क्या तो इतना बड़ा नेटवर्क है, आते सारे उसको बोलते हैं आओ आओ शाबाश, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भीख हज वज के चक्कर के नाम पे ये लोगों को भेजते हैं और वहां पे उनसे जो है भीख मंगवा के ऐसे कमाई करके अमीर हो रहे हैं। किसकी थी एक इंटरव्यू थी ना, किसी लड़की, पाकिस्तानी लड़की ने बताया था कि हम सुबह पूरा मेकअप भिखारी का मेकअप करके वो जाती है, वो भीख मांगती है, और उसके बाद शाम को मतलब उसका वो जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं वो कि 5 बजे तक काम किया और फिर घर आए, वैसे वो भीख मांगती है और इतने अमीरों की तरह रहती है। और उसके बाद जब वेदर यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा होता है तो तब वो पाकिस्तान को में घूमने या जो भी है वो करने आती है। इस टाइप का कुछ उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी और उसको सुन के हम भी, मगर क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा भीख वालों में। मैं देख रही हूँ कि नुक्कड़ में कम्पीट कर रहे होंगे कि इतने सारे बंदे आ गए, उन्होंने अपने इलाके भी तो कर लिए थे। एक न्यूज थी याद है कि जिसमें इन्होंने अपने इलाके बांट लिए, ये मेरा स्पॉट है, ये तेरा स्पॉट है, और किसी की लड़ाई हो गई थी, तू मेरे स्पॉट पे कैसे आ गया पाकिस्तानी। एक टाइम यही होगा कि वो भिखारी जो आएगा बोले कौन सी कंपनी का भिखारी है भाई तू, यहाँ पे सारी जगह जो है फुल हो चुकी है, और कोर्ट में चला गया था भिखारी लोग कोर्ट में चले गए, ये मेरी जगह है, ये मेरे को रोक रहे हैं यहाँ पे, ये भी अच्छा था। वो भी बड़ा कमाल का है। कोर्ट में चले जाओ कि यहाँ पे तो ऑलरेडी स्पॉट सारे ले लिए लोगों ने, भिखारियों ने स्पॉट्स बना लिए। नहीं पर सच्ची में अगर सीरियस नोट पे देखें तो इन लोगों ने भीख मांग के, देखो वो जगह को कितना गंद बना दिया था। वो जैसे बैठ के भीख मांग रहे थे और कितने डिस्टेंस में थे, पास और डब्बे रखे हुए प्रोफेशनल की तरह कि इसके अंदर तुम डाल दो। और वहां पे उनकी नीट एंड क्लीन जो जगहें हैं उनको इस तरह से गंदा, और जब भिखारी बन के बैठते हैं तो आसपास गंद भी फेंकते हैं, जो खाया जो किया वहीं पे गंद भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ यूएसए में भी तो यही है, होमलेस जहां बैठते हैं वहां पे एरिया को साफ तो रखते नहीं है। अगर तुम वहां रह रहे हो, वहां पे सेट होके बैठे हुए हो, टेंट वेंट भी लगाया है, तो एटलीस्ट कूड़ा किसी डब्बे में डाल के या कुछ करके उसके बाद टाइमली वे से फेंक तो दो। कंपनी जो है भिखारियों की कंपनी इंप्रूवमेंट कर सकती है, ट्रक भिजवाएगी हर एक के पास से कूड़ा उठा के लेके जा रहे हैं। ये बड़े अमीर भिखारी है, भिखारी मांग रहे हैं, कूड़ा साइड में रख देते हैं, वो आती है इनकी उन कंपनी की आती है, छोटी वाला ट्रक आता है, वो उठा के ले जाता है। अभी तो और बुरे दिन आने वाले पाकिस्तान के, जरा ट्रम्प को तो आने दो। भिखारी के पीछे जो बोतलें सप्लाई करते हैं पानी पीने के लिए, वो इतनी अमीर कंपनी हो रही है भिखारियों की, सोचो क्या क्या मिलता होगा उनको, हेल्थ बेनिफिट सब कुछ मिलता होगा। भिखारी है जी, यहाँ पे बिल्ला लगा के जाता होगा, इस कंपनी का भिखारी हूँ मैं। कमाल है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।